नमस्कार, हरे कृष्णा। आलोचनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन इन आलोचनाओं को अगर व्यक्ति सकारात्मक रूप से सहन करने की क्षमता रखते हैं तो वो अपने जीवन में नेक व्यक्ति बनते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी सहन शक्ति आपके विवेक को नियंत्रित करती है, क्योंकि सहनशीलता जो है उससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। और जब इसकी कमी रहती है या अभाव रहता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध, चिड़चिड़ापन और लड़ाई झगड़ा करने के लिए वो एकदम से आगे बढ़ जाते हैं। और क्या होता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप सहनशीलता के गुण को अपनाना चाहते हैं तो उसका अभ्यास करना होता है, क्योंकि बिना अभ्यास के आप कोई भी चीज़ अपने जीवन में पा नहीं सकते, बिना मेहनत के, बिना अभ्यास के। तो ऐसे ही एक संत ने कहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहनशीलता के महत्व को ही समझा जाता है, क्योंकि उन्होंने सहनशीलता को तप के तुल्य माना है। उन्होंने कुछ संदेश भी लोगों को कहे हैं कि जब भी आप कोई पौधा लगाते हैं तो जब उसमें फल आते हैं तो उसके लिए हमें धैर्य यानी कि सहनशीलता रखनी पड़ती है। क्योंकि आप सोचें हम अभी पौधा लगाएं और अभी फल मिल जाए तो वो तो मुमकिन नहीं है। वो तो सभी जानते हैं कि समय लगता है हर एक चीज़ के लिए। तो अभ्यास करते रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि जब भी हम कोई जल का छींटा दूध में यानी उफनते दूध पे डालते हैं तो वो शांत हो जाता है। इसीलिए हमें अपने मन को भी हमेशा शांत रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है कि जब भी हम कल्याणकारी भाव से कोई भी सत्कर्म करते हैं तो व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है। अगर हम इन शब्दों को अपने जीवन में उतारें तो हर एक कठिनाइयों से बचते हुए हम सत्मार्ग की ओर प्रेरित होते हैं। लेकिन व्यक्ति इन सब चीज़ों को सुनते तो हैं बट उसको धारण नहीं करते हैं। इसीलिए अंग्रेजी में भी कहा गया है कि अ शॉर्टकट में कट यू शॉर्ट, यानी कि अगर आप कोई शॉर्टकट अपनाते हैं तो उसमें सफलता निश्चित नहीं होती है। कोई भी काम करते हैं तो उसमें समय लगता है। आप चाहें, हम अभी चाहें और हर एक चीज़ पूरी हो जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो समय देना भी ज़रूरी है, उसके लिए सहनशीलता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर सहनशीलता नहीं होगी तो चीज़ें खराब होंगी और शॉर्टकट अपनाएंगे तो वो और जल्दी खराब होंगी। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना तो समय भी दीजिए और सहनशीलता भी रखिए। अब बहुत सारे ऐसे परोपकारी और महान लोग रहे हैं जिनके बारे में आलोचनाएं होती हैं। जब उनके बारे में आलोचनाएं होती हैं तो साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या है, उन्हें तो लोग छोड़ते ही नहीं हैं। तो अच्छे काम के लिए बहुत सारी बातें कही जाती हैं, बहुत दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन हमको उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन हमें, अगर हम चाहें तो उनकी बातों को, जो आलोचनाएं करते हैं, उनको भी हम सकारात्मक रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी हमें एक सही दिशा दिखाते हैं। अगर वो हमारी कमियों को, हमारे दोषों को बताते हैं तो वो भी एक शिक्षक का कार्य करते हैं हमारे जीवन में। वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हर एक चीज़ को, जो भी आपके बारे में गलत बोल भी रहा है, तो उसको पॉजिटिव वे में लेके आप अपने काम पे ध्यान दें, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दें। इसीलिए सहनशीलता जो होती है आपकी खुद की कार्य क्षमता को भी दर्शाती है और बताती भी है कि हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम किसी चीज़ को इतना सहन कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपने व्यक्तित्व पे काम करना ज़रूरी है। तो सहनशीलता लाने के लिए अपने अंदर सतर्कता और विनम्रता लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब क्रोध में होते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो हमें खुद को नहीं पता होता है। लेकिन सहनशीलता हमें हमारे विवेक को नियंत्रित करती है और हमें ये बताती है कि ये कार्य अगर कोई हमारे बारे में गलत बोल भी रहा है तो हमें पता होता है कि हाँ, कि हम उनकी बातों पे क्रोध ना करके उनसे हम सीख लेके आगे बढ़े। तो इसीलिए विनम्रता और सतर्कता रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सहनशीलता को अपने जीवन में पूर्ण रूप से ला सकते हैं और अपने जीवन में जो भी काम कर रहे हैं उसमें सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि जो हम क्रोधित अवस्था में जो शब्द निकालते हैं उसके लिए हम बाद में पछताते भी हैं। तो जीवन में ऐसा कोई काम ना करें जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े।
तो सहनशीलता इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि वो हमें बताती है कि अगर कोई हमारे बारे में कुछ कह भी रहा है या हमने कोई भी कमी भी रह गई है, तो हमारे अंदर इतना धैर्य है कि हम उस चीज़ को सही कर सकते हैं और जो बात कही गई है उसको सकारात्मक यानी पॉजिटिव वे में लेके आगे बढ़ें। इसीलिए आज का मेरा मैसेज आप सबके लिए यही है कि अपने जीवन में आप जो भी चीज़ पाना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद को पहले साध्य करें, खुद को समझें और खुद के अंदर कुछ ऐसे गुण लेके आएँ, जो लोगों के लिए हानिकारक ना हो या लोगों के लिए ऐसे शब्द ना निकालें जो लोगों के लिए मतलब दुखदाई हों। ऐसे कार्य करें जो लोगों के लिए प्रेरणादायक हो। नमस्कार, हरे कृष्णा।